हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के। आज इस वीडियो का पार्ट 1 हम लाए हैं। तो जिन जिन बच्चों को प्रोजेक्टाइल रिवाइज करना है वो हमारे चैनल में दिए हुए वीडियो पे जाकर रिवाइज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ दिया है और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार जाकर रिवाइज कर ले और यदि आपका रिवीजन है तो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड respectively from a point on horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullet on the ground fired by the two guns is 1:4, B 1:16, C 1:8, D 1:2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल कहीं भी ग्राउंड पोजीशन में दो गन्स हैं जिनकी स्पीड है, बुलेट फायर करने की स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड और 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड में एक ही पोजीशन से उन दोनों गन्स से बुलेट्स को फायर किए गए हैं चारों दिशाओं में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट्स, उनके बुलेट्स के द्वारा जो ग्राउंड में एरिया बनेगा उनका उस एरिया का रेशियो हमें बताना है। तो एक बार पॉज करके इस वीडियो को खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है। चलिए देखते हैं। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ग्राउंड में जब बुलेट्स जो फेंका जा रहा है गन्स के द्वारा, तो उससे जो चारों ओर ये जो सर्कल बन रहा है तो उसका रिलेशन क्या है। तो बेसिकली जो रेंज बनेगा, जो रेंज होगा, मान लीजिए इस पॉइंट से बुलेट्स को फायर किया गया, तो ये जो रेंज बनेगा चारों ओर इसको यदि हम लोग घुमाएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा हमारा। यानी जो रेंज होगा वो एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस बन जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है, देखिए कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय बुलेट्स। तो रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब रेडियस मैक्सिमम होगा या रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम कब होता है हमें पता है, बुलेट्स विल रीच मैक्सिमम डिस्टेंस व्हेन थीटा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो जब 45 होता है तो रेंज मैक्सिमम होता है। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल पे दिए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए R1 छोटे वाले जो गन जिसका स्पीड कम है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका रेंज है मान लेते हैं R1, और 2 किलोमीटर पर सेकेंड वाले का रेंज है R2। तो R1 एक छोटा सर्कल बनाएगा और R2 एक बड़ा सर्कल बनाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला देखिए क्या है, हम जानते हैं u² sin 2 थीटा बाई जी, वेयर u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से बुलेट्स को प्रोजेक्ट किया गया है, और यहाँ एंगल थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर सिंस मैक्सिमम रेंज कवर करना है तो एंगल जो थीटा है वो 45 डिग्री होगा। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी 1, और डिनोमिनेटर में g है, तो रेंज बेसिकली बन जाएगा u² बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज फॉर गन 1 यानी फर्स्ट गन R1 वो है u1² बाई जी, और हमारा u1 क्या दिया है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड दिया है। तो 1² बाई जी यानी 1 बाई जी किलोमीटर। सिमिलरली मैक्सिमम रेंज फॉर सेकेंड गन जो R2 है वो u2² बाई जी, और u2 हमारा क्वेश्चन में दिया है 2, तो 2² यानी 4 बाई जी किलोमीटर। अब देखिए, नाउ दिस रेंजेस विल बिकम द रेडियाई ऑफ द सर्कल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रेंजेस हैं वो बेसिकली सर्कल्स के रेडियाई बन जाएंगे। ये जो रेंज है R1 ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस बनेगा, और ये रेंज जो R2 है ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस बन जाएगा। तो अब एरिया ऑफ द सर्कल हम जानते हैं पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम रेशियो को निकाल सकते हैं, चूंकि हमें रेडियस मालूम है तो हमें रेशियो निकालना है। तो पाई R1² बाई पाई R2²। R1 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 हमें पता है 1 बाई जी, तो R1² मतलब 1 बाई जी का स्क्वायर, R2 4 बाई जी उसका स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और यहाँ 4² 16 यानी 1 बाई 16
तो रेशियो हमारा आया 1:16। आशा करते हैं आप ये कर पाए होंगे या समझ भी पाए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r but different maximum heights h1 and h2. Which of the following is correct? A. r square is equal to 4 into h1 h2. B. r square is equal to 16 into h1 h2. C. r square is equal to 2 into h1 h2. और D. r square is equal to h1 into h2. तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पॉज करके इसको खुद से करने का कोशिश करें। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज r बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स h1 एंड h2। मतलब दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, उनका रेंज सेम है बट हाइट किसी का एक का h1 है और एक का h2 है। तो ये हमें पता है, वी नो दैट फॉर सेम वेलोसिटी u, यदि दो प्रोजेक्टाइल्स जिनकी वेलोसिटी सेम है और उनका यदि रेंज भी एक है, यदि सेम वेलोसिटी और रेंज दोनों का सेम है यानी r है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होगा। यदि इसके बारे में भी आपको कोई डाउट है तो हमारे वीडियोस को जाकर एक बार देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए दो प्रोजेक्टाइल्स है, रेंज दोनों का सेम है दैट इज r, और h1 है। मान लीजिए पहले वाले प्रोजेक्टाइल जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है उसका हाइट h1 है और दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, उसका हाइट h2। तो रेंज यहाँ पर r, h1 हाइट विथ एंगल थीटा एंड h2 हाइट विथ एंगल 90 माइनस थीटा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि रेंज सेम है और वेलोसिटी सेम है दो प्रोजेक्टाइल्स की, तो ये पॉसिबल तभी है जब एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो। तो उस केस में अब रेंज का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो और हाइट का फॉर्मूला h का होता है u साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। तो h1 हमने जैसे माना है, h1 क्या है, हाइट विथ एंगल थीटा, तो h1 क्या हो जाएगा, u साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g, और h2 को हमने माना है हाइट विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा। तो h2 हो जाएगा u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हमें पता है cos थीटा होता है, तो u cos थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। अब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं h1 h2, तो u साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू u cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मल्टीप्लाइड बाई 2g 4g स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। h1 h2 फिर आता है u स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में भी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो स्क्वायर के अंदर गया तो ये सिंपल 2 हो गया। तो h1 h2 अब हमारा ये बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा क्यों बना, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होता है हमारा साइन 2 थीटा। तो ये न्यूमरेटर जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, ये हमारा बन गया साइन 2 थीटा होल स्क्वायर एज इट इज है, और नीचे 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और यहाँ 4g स्क्वायर। तो h1 h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16g स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए ये 16 को छोड़कर बाकी टर्म जो हैं ये रेंज स्क्वायर है। तो h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 16, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 h2। जिन जिन बच्चों का सवाल हल हो गया है, सही उत्तर आया है, उन्हें अभिनंदन, उन्हें बधाई, और जिनका दिक्कत हो पाया है, जिन्हें दिक्कत हुआ है, जिन्हें असुविधा हुई है, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखते रहें, सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is a.
r/4g, b r/g, c r/2g, d 2r/g। यहाँ क्या बता रहा है कि a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial velocity with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it। मतलब एक तोप से एक गोले को फेंका गया है जिसका स्पीड u है और वो r डिस्टेंस पे जाकर हिट कर रहा है। और यहाँ पर भी एक्चुअली क्या बता रहा है कि रेंज यहाँ पर भी फिक्स्ड है दो केस में, और उन दो केस में इसको जो गोला है उसे जाने में समय लग रहा है t1 और t2। तो ये एक्चुअली देखिए ये हमारा जो अर्लियर वाला केस था उसी के टाइप का है। यहाँ पर भी u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, रेंज इसका सेम है, बट सिंस हाइट्स दो केस में हाइट्स अलग हैं, इसीलिए टाइम जो लग रहा है ट्रैवल करने में वो ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर भी वही केस है, सिमिलर टू अर्लियर क्वेश्चन, हियर रेंज इज सेम, हाइट्स आर डिफरेंट। जिसका हाइट ज्यादा है उससे ज्यादा समय लगेगा, जिसका हाइट कम है उसे कम समय लगेगा। तो ये हम, और पहले वाले क्वेश्चन में जैसा हमने कि देखा था कि जब रेंज सेम हो और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की यदि सेम है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 - थीटा हो। तो यहाँ पर भी हमने माना है कि जो हाइट h1 है जिसका हाइट कम है उसमें टाइम लग रहा है t1 जाने में, और h2 जो है उसे टाइम लग रहा है t2 जाने में। और t1 वाले केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और t2 वाले केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 - थीटा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस विल बी थीटा 90 - थीटा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और सिंस रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाई g और टाइम का फॉर्मूला है t1 जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, t1 इज 2u sin थीटा बाई g, और t2 जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 - थीटा है, तो 2u sin of 90 - थीटा बाई g, sin of 90 - थीटा विल बिकम cos थीटा, तो 2u cos थीटा बाई g। अब दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं। नाउ t1 t2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g इंटू 2u cos थीटा बाई g, u² हो जाएगा 2u² और 2 sin थीटा cos थीटा बाई g²। अब देखिए t1 t2 2 बाई g को मैंने अलग कर दिया है नीचे एक, और यहाँ पर आ रहा है हमारा u² sin 2 थीटा बाई g। और नोट कीजिए रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या था, u² sin 2 थीटा बाई g। तो ये u² sin 2 थीटा बाई g जो टर्म है ये हमारा r है बेसिकली। तो t1 t2 इज इक्वल टू 2 बाई g इंटू r, तो t1 t2 इज इक्वल टू 2r बाई g। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत या डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट में आप बताइए। कोई क्वेश्चंस हो ये तीनों सवाल के रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक के रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताइए, हमें खुशी होगी आपके डाउट्स और सवाल को क्लियर करने में। आपको ये कंटेंट यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू।